मेहरारू मच्छर ठीक होती है। आज मलेरिया रोग के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रकार का बुखार होता है, सब लोग जानते हैं, सब परिचित होंगे। और मलेरिया रोग जो होता है, प्लाज्मोडियम का नाम सुने होंगे, जो कि प्रोटोजोआ का एक सदस्य है, इसी के द्वारा फैलता है। हालांकि इसका वाहक जो होती है मादा एनोफिलीज होती है, वो माने पहुंचाती है प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह। आपको बता दें हम कि जो मलेरिया का प्रकार होता है वह कई प्रकार का होता है, लगभग 3-4 प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। लेकिन ये जानना कि मलेरिया रोग जो फैलाने का जो प्रमुख कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, इसी के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। जाने देखो, एक रोग जनक होता है, एक रोग वाहक होता है। रोग जनक जिसे रोग होता है, रोग वाहक जो रोग को फैलाता है। तो जो सचमुच में जिससे रोग होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोआ है। लेकिन पहुंचाने के कारण आपके डायरेक्टली आपके पास प्लाज्मोडियम नहीं आ सकता है। वो मादा जो एनोफिलीज मच्छर होता है उसके अंदर रहती है, काटती है और कहती है कि देवरा ले ले है, देवरा ले ले है। अगर मादा एनोफिलीज मच्छर आपकी भौजाइए नहीं लगेगी। मादा एनोफिलीज मच्छर क्या होती है? भौजाई। और भौजाई के काटल कब बाँव ना जला। देवरा के जब काट दिला तो समझो खत्म। अभी आगे काटेगी तब का, आगे काटेगी अगर मच्छर, मादा जो एनोफिलीज मच्छर है, तो कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा। अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के सदस्य है उसके अंदर, काटेगी तभी होगी। इसीलिए आपके आसपास मच्छर नहीं होना चाहिए। आपके कहीं मच्छर आके दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। ये जो मच्छर है इसमें प्लाज्मोडियम नहीं है, ये काटेंगे तुम्हारे अंदर खून बढ़ेगा, ये जानिए। इससे माने रोग होता नहीं। वो वहाँ पर जब जाओगे ना, जहाँ पर देखो विद्यालय में जितने भी मच्छर होते हैं उससे कोई रोग नहीं होता। वो रोग होता है आपके घर के जो मच्छर अंदर हो तले को। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा। हाँ क्या हुआ? भूख लग गया? इधर आके बैठ जाओ। अरे धूप लग रहा है तो इधर आ जाओ। मलेरिया प्लाज्मोडियम यहाँ आके बैठ सकते हो, वहाँ जगह है। किसको लग रहा है? तुमको लग रहा है? तो तनी थोड़ा थोड़ा चल। अरे आपकी सहेली आपकी बहन बराबर है। कहानी है हमरा दुश्मन बराबर बड़े कहानी है कुछ मैंने घसा माने पहले ही बता देनी है कि पहले जल्दी से घसक जाओगे इसके पहले। मलेरिया प्लाज्मोडियम पर से होता है। पता मलेरिया के रोग वाहक मादा, माला दी लिखा गया, मादा लिखा, मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज के द्वारा होता है। ये प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े ना, एक उसकी होता है, उसी में होता है। मलेरिया के प्रकार के पास हम लोग चलना चाहेंगे। तो जान गए प्लाज्मोडियम द्वारा हो जाएगा, और जो फैलाने का कार्य करेगा वह मादा एनोफिलीज करती है। मलेरिया कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुदम तृतीयक मलेरिया। सुदम तृतीयक बस सब याद हो जाए। पहला बार आदमी देखता है तो दिखाता है। देखो ये खतरनाक नहीं होता है, ये आपको होता है। जो सुदम तृतीयक मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। अगर ये रोग होता है तो इस रोग में मात्र 48 घंटा तक आपको बुखार लगेगा, उसके बाद बुखार ऑटोमेटिक गायब हो जाता है।
48 घंटा तक। 48 घंटा का मतलब 2 दिन तक। आज काटा तो रात बीतेगा, फिर कल का रात में सुबह में ये बुखार टूट जाता। पैरासीटामॉल वगैरह का यूज कर लोगे। लेकिन हाँ, इस प्रकार के मलेरिया रोग, इस प्रकार के मलेरिया रोग जब कौन काटता है, जब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा फैलता है या होता है। इसमें ज्वर माने बुखार 48 घंटा तक रहता है। याद करो सब लोग, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सुदम तृतीयक मलेरिया 48 घंटा बुखार लगी, ऑटोमेटिक उसके बाद से टूट जाता है। लेकिन क्यों हमको 48 घंटे के लिए ऐसे में बनाना है? जगह घर पोखरा के पास हुआ पानी जी, उसको ज़्यादा होने की खतरा होती है। पोखरा के पास जिसका घर, सफाई है तो ठीक है, नहीं तो नुकसान है। दुर्दम तृतीयक मलेरिया, दूसरा आपका होगा, मोबाइल साइलेंट कर लो बालक। दुर्दम सोचा अभी कर लोगे तो सही रहेगा, पढ़ाई से बढ़ के वो नहीं है। दुर्दम तृतीयक मलेरिया अच्छा, इस प्रकार का मलेरिया में क्या होता है कि बड़ा खतरनाक ही होता है। 48 घंटे बाद बुखार, मच्छर कटल है सही पर तो आज ना आई बुखार, 2 दिन बाद आई। लेकिन ये ठीक है बा, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। ब्लड में ही इसकी कणिकाएं पहुंच जाती है, बहुत नुकसानदायक कणिकाएं होती है, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन तो कोरोना रहना ना भाई, वही टाइप का भाई, जब मर गया तो बहुत हार। लेकिन हाँ, जब प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम, प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम प्रोटोजोआ के द्वारा यह रोग होता है। और इस रोग में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बात ना हाँ बतिया रहल। समझ रहे हो? दुर्दम तृतीयक मलेरिया में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बस हो गया। ये 2 ही तरीके के इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को, सुनो ध्यान से, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित मादा एनफिलीज मच्छर काटता है या काटती है, तो उसके अंदर उपस्थित प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जब व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले जाके यकृत पर अटैक करता है, यकृत पर, याद रखना। उसके बाद से आरबीसी पर, जिसको आप रेड ब्लड कल्स कहते हो, उस पर आक्रमण करता है, जिससे राड जो माने आरबीसी और फट जाती है, और फटने के बाद उसमें से माने समझो कि हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फिर व्यक्ति को तेज ज्वर उत्पन्न हो जाता है और
कांपने लगता है व्यक्ति। हालांकि ये परजीवी होता है। मादा एनफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसमें प्रवेश करता है, वह बहुसंख्यक रूप से बढ़ते चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमको हो गया मलेरिया, कोई मच्छर आया, वह काटा, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, किसी को मान लो मलेरिया हुआ है, वो मच्छर काटा, और काटने के बाद किसी दूसरे के जा करके फिर काटा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। माने मच्छर के द्वारा फैलता है। वो थूके तारा मुँह में मुँह सटा के हंसे खांसे मन मुँह सटा के दिया जाए। अरे आप हंस रहे हैं, आपके घर में छोटा बच्चा तो नहीं सटाते मुँह में, कर बाबू 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 थू। इस तरीके से माने आपको, अगर मान लीजिए कि हमको मलेरिया हुआ है, मच्छर हमको काटा और फिर राजकुमार जा करके आपको काटा, कहेगा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मास्टर को है तो तुमको भी धरवाएंगे, हमारे बीमारी धरवाएंगे, तो जाकर आपको करे तो आपको होगा। फिर पीछे बढ़ा कहा कि नंदू आ तुमको भी धरवाएंगे, तो जाकर नंदू को काट दिया। फिर घुमा कहा कि रुको आते हैं हम लोग, है स्वतः सोनिया के धराएंगे, फिर इसको काटा। तो ये प्रक्रम एक चलता रहता है। जितने मच्छर काटेगा तब आएगा किसके पास, कोनो खचुआल आदमी होकर ओकरा पास, तो वो आएगा तो मारेगा चपा को जगह मर जाए, मच्छर सब धरावले निकल जाएंगे तो चल जाएगा। चपा के मारेगा खत्म, जा और धराव बहुत धराव होता है बीमारी। तो इस तरीके से होता है। तो लिखो, लिखा जाएगा ना संक्रमण में, देखो जब संक्रमित प्लाज्मोडियम किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। अच्छा जब आप प्लाज्मोडियम लिखे ना तो मादा एनफिलीज भी लिख लेना, मादा एनफिलीज काटता है तो वह व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। अब बस यही बात है, समझ गए होंगे आप लोग। अगर मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को काटा संक्रमित कोई मच्छर, मादा एनफिलीज काटी, हमको भी हो गया। हमको हुआ, कोई मच्छर आया काटा मुझे, मेरे से ब्लड निकला, बोलिया कि आपको काटा, आपको भी। हालांकि ये मच्छर के द्वारा ही फैलता है, बाकी किसी के द्वारा नहीं फैलता है। अब इसके संक्रमण के बाद लक्षण पा जाइए, अंग्रेजी में सिम्टम कहते हैं इसको। लक्षण क्या क्या होंगे? बुखार तो लगेगा। मलेरिया खतरनाक नहीं होता, लेकिन सही से इलाज नहीं हुआ तो दिक्कत है। याद होगा, तेज बुखार आता है, भूख कम लगता ही नहीं है। रोगी को तेज माने रोगी जो होता है कब्ज बनता है, जी मिचलता है, मुख सूखने लगते हैं, जैसे आप लोग सूख जाता है। रोगी के सिर पेची और शरीर में दर्द होने लगता है। समझ रहे बात को? जैसे आपको बहुत प्यास लगता है ना, पानी को पीते हैं, तो पानी पीना भी चाहिए। कुछ नहीं कि पानी पीने तो मलेरिया हो गया ना। पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर के ऊपर से लेकर नीचे ले जितना अंग है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? दिन में व्रत रहेंगे ताकि पानी तो पिएंगे तो राहत मिलेगा, ये देखने को मिलता है आपका। तो क्या होता है, मैंने मलेरिया में जानते हुए लगभग सबको देखे होंगे, सब लोग को होता है। तो पहला लिख लेना, इसमें तेज बुखार लगता है। बुखार आता है तो मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है, कुछ सेवा सत्कार होता है। फजिया को सूखा दो, लगे पानी आएगा, लगे खाना आ जाएगा, मजा आता है खूब। चलो होके तब मना जल्दी होकर। हाँ, इसमें तेज बुखार लगता है, इसमें तेज बुखार लगता है। सेवा सत्कार होगा तुम्हारा, हमारे यहाँ सेवा बहुत होगा। मुझे दिन में काम कर लो। इसमें कब्ज बन जाता है। कब्ज बन जानते हो? गैस बन जाता है। देखा कभी आपके पापा गैस छोड़ते होंगे तो लगता है हाइड्रोजन गैस छोड़ रहे हैं, तागड़ा छोड़ते। हाँ, जी मिचलता है बाबू। जी दो तरीके से मिचलता है। जब आदमी को बहुत ही रहता वो होता है मन स्त्री, जी मिचलता है। चौथा
भूख कम लगता है, जानते होंगे ना। वैसे भी लड़कियां बहुत कम खाना चाहती है कि हम पतले रहे, मोटे ना हो, भूख कम लगती है। जरूरी है, इसीलिए कुछ ऐसे ही कम करता है। चक्कर आने लगता है, चक्कर, किसी के चक्कर में चक्कर आने लगता है। ये सब लक्षण है मलेरिया रोग के। अगर किसी व्यक्ति को होता है तो ये इसके मलेरिया रोग के लक्षण है, बता सकता है। तो किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। तो सबसे एक आसान तरीका क्या है कि हमें सोते समय मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, या इसको जाली कहते हैं, जाली का यूज करना चाहिए। मच्छरदानी का या जाली, कितने लोग जाली कहते हैं। पहले तो आप लिख सकते हैं कि मच्छरदानी या जाली का, लिख लो, बोलते रहे, लिखते चलने जाना कि मच्छरदानी या जाली का प्रयोग करते हैं पहला में। दूसरा में ये होता है कि अपने घर के आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए, मानो जल को एकत्रित नहीं होना चाहिए। तीसरा ये होता है कि हमें हमेशा कहीं अगर नाली वगैरह है वहाँ पर मच्छर उपस्थित है तो उसको लार्वा को मारने के लिए मिट्टी का तेल या जो DDT होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, दवाई है, कीड़ा मकोड़ों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसका छिड़काव करना चाहिए। आपको याद है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका आपका सूत्र मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग को करना चाहिए, बता देंगे आप इसको। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। अब इसके उपचार किस देखा, बचाव कब किया जाता है? जब किसी को रोग नहीं हुआ है। उपचार पर आइए, जब किसी व्यक्ति को अगर रोग हुआ है तो उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई देना चाहिए आपको? प्रमुख रूप से कुनैन का ही तो दवाई का यूज कर सकता है उपचार में, कि यदि मलेरिया रोग हो गया है, मलेरिया रोग हो गया है तो इसे या इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? कुनैन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कुनैन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे मलेरिया का पूरा कहानी, तो ये थ्योरी थी कहानी की, मलेरिया के बारे में जो बातें आपसे कही जाएंगी पूरा आप इस तरीके से क्लियर लिख करके बता सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर आपके पास आ जाएंगे।